हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एग्जाम्पलर। लास्ट वाले पॉलिनोमियल्स की वीडियो में मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फैक्टराइज करें एक मेथड बता दिया था जिसको कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और मैंने कहा था 9th के कोर्स में सिर्फ एक ही मेथड है, बट मैंने कहा था मैं इसमें 10th का भी एक चैप्टर खत्म कर दूँगा जिसमें 2 और मेथड्स हैं हमारे, टोटल 3 है। तो दो जो मेथड्स आज मैं पढ़ाने वाला हूँ वो हमारा 10th का है, तो थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है। जो अभी मैं सेकंड मेथड बताने वाला हूँ, जो अभी जो मेथड बताऊँगा थोड़ा ट्रिकी, तो ध्यान से समझिएगा, अच्छे से समझ जाएंगे। और मैं आज की वीडियो यही स्टार्ट करता हूँ। लेट्स स्टार्ट इट। सो फ्रेंड्स, जो हमारा सेकेंड मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, वो है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो अब मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहले मैं आपको लिख देता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो ये होती है। मैं इसी को सबसे पहले करके दिखाता हूँ। ax² + bx + c, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्वाड्रेटिक के लिए। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये ax² + bx + c हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक। अब मैं इसी को फैक्टराइज करता हूँ विद द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। ओके, अब स्टेप 1 में हमें क्या करना है? स्टेप 1 में हमें करना है डिवाइड होल इक्वेशन, डिवाइड होल इक्वेशन। ध्यान से समझिएगा, बहुत ज़रूरी है, और नहीं अगर नहीं समझ पाए तो कभी नहीं समझ। इक्वेशन बाय ए, होल इक्वेशन मतलब ये जो पूरी इक्वेशन है उसको ए से डिवाइड करना है। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, ax² / a + bx / a + c / a, ऐसे लिख दिया। ये a होगा, सॉरी ये a। अब इसमें देखिए ये a और a कट रहा है तो इसको काट देते हैं। अब इसमें तो और कुछ कट नहीं रहता, अब इसको ऐसे कॉपी कर लेते हैं। तो x² + b / a और यहाँ x + c / a। ओके, ये हमारी इक्वेशन मिल गई। ये हमारे स्टेप 1 में हमने इतना कर लिया। ओके गाइस, अब एक बार देख लीजिए गाइस, मैं क्योंकि इरेज करने वाला हूँ, देख लीजिए एक बार, ध्यान से देख लीजिए गाइस। इतना हमने कर लिया। पहले इस पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर लिया जिसमें हमारा ये a कर लिया। ओके, अब मैं इरेज कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ ना करूँ, बट कैसे ना करूँ गाइस, इतना बड़ा वो है और एक ही स्टेप हो पाया। तो हमारा स्टेप 2 में, अब जो स्टेप 2 में है हमें करना होगा कि मैं स्टेप 2 में, जो स्टेप 2 है उसमें जो हमारा क्वेश्चन था, याद है हमें लास्ट में मिल गया था x² + b / a, x + c / a मिल गया हमें। अब इसमें से हमें लास्ट वाले को छोड़ के इन दोनों को ले लेना है। तो हम लोग टेक x² + b / a x। ओके, मतलब c / a को अभी हटा देते हैं, उसको। तो हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे, b / a x। ओके, समझिए गाइस। अब इसमें गाइस, अब ये जो है हमारे, इसको हमें बराबर लाना है। किसके? हमें इसको बराबर लाना है a + b का होल स्क्वायर के। अब अगर यहाँ माइनस का बीच में साइन होता तो हमें लाना होता a - b के होल स्क्वायर के बराबर a। अब इसको x² + b / a x को हमें a + b² के बराबर लाना है। अब यहाँ से देखिए, अब इन दोनों को हम लोग मैच करते हैं। यहाँ अगर देखें तो हमारा जो a है वो x हो सकता है, तो जो हमारा a हो जाए, पहले मैं लिख देता हूँ a + b का होल स्क्वायर होता है। तो जो a + b का होल स्क्वायर होता है वो होता है a² + 2ab + b²। ओके, अब जो a होता है, देखिए हमें x² नहीं दिख रहा है, a² हमारा, तो हम लोग a को x मान लेते हैं। तो हमें a की वैल्यू तो पता चली, बट हमारी b की वैल्यू पता नहीं है हमें। तो ये देखिए, तो ये b / a x, हमारा b की वैल्यू कैसे हो सकती है? अब
सबसे पहले ये देखिए, एक ही जो हमारा मैं बताता हूँ। अब ये जो हमारा दिया गया है कहा गया b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन ए में, अब x में ये देखिए ये हमारा इसके बराबर नहीं लग रहा, ये देखिए क्योंकि ये a, ये जो ये 2ab है वो a, ये a हो गया, अब a हो गया। अब गाइस ये देखिएगा, अगर हम लोग इसमें मैं ऊपर और नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दें, मतलब ऊपर नीचे 2 जोड़ दें, तो कैसे मैं बताता हूँ। अब जैसे यहाँ मतलब b अपॉन ए, x तो हमारा a होगा, तो ये x तो हमारा a था, तो अब b अपॉन ए, हमें यहाँ 2 लाना है इसके बराबर, 2ab को b अपॉन ए x के बराबर। तो अगर हम लोग डेनोमिनेटर और अगर डेनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 डॉट मतलब मल्टीप्लाई, तो 2 डॉट b अपॉन ए, 2 डॉट b अपॉन ए इंटू 2, तो जो 2a हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अब ये 2 हमारा आ गया, 2 हमारा हो गया। एक काम करते रुको, हम लोग पहले a को लग देते हैं, फिर डॉट, फिर हम लोग सॉरी हमारे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में b अपॉन ए में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में किया तो यह आ जाएगा 2 डॉट b अपॉन ए, 2 इंटू ए, तो 2a डॉट x, ये हमारा ऐसे आ गया। अब x तो हमारा a है, ये 2 है, तो जो b अपॉन 2a है वो हमारे b के बराबर आ गया, मतलब b अपॉन 2a हमने b के बराबर रख लिया। ओके, हमने b के बराबर इसको कर दिया, b अपॉन 2a, ये क्योंकि 2 हमारा ये 2ab में ये हमारा हो गया a, x हमारा a हो गया और ये 2 हो गया। अब ये तो बताओ, तब ये b अपॉन 2a तो बचा, तो b अपॉन 2a हमारा b के बराबर हो गया। ओके, समझे गए? एक बार देख लीजिए, मैं फिर एरेज करूँ। ओके, तो b अपॉन 2a हमारा a के बराबर, b के बराबर हो गया। अब मतलब मैं इरेज कर रहा हूँ, देख लीजिए गाइस, थोड़ा सा ट्रिकी बट समझ जाएंगे अगर आपने सही से समझा। अब गाइस हमें b जो हमारा b अपॉन 2a के बराबर हो गया और a है हमारा, a हमारा x है, और जो 2ab है, 2ab हमारा है जो 2ab है वो है हमारा 2ab हमारा है उसके बराबर 2ab हमारा 2 डॉट b अपॉन 2a डॉट x, ये 2ab के बराबर है क्योंकि ये हमारा 2 हो गया, क्यों ये हमारा 2 है और ये हमारा x है और ये b है। ओके, समझिए, हमें b a और 2ab। अब हमें x स्क्वायर को उसके फॉर्म में लिखना है मतलब a, अब जो a प्लस b के स्क्वायर में हमें इसको लिखना पड़ेगा, तो पहले a प्लस b, a का स्क्वायर लिखते हैं, तो a स्क्वायर हमारा x स्क्वायर प्लस, फिर हम लोग लिखते हैं अपना वही 2ab लिखते हैं, तो 2ab हम लोग लिखेंगे, तो 2ab था हमारा b अपॉन प्लस का b अपॉन ए एक्स, b अपॉन ए एक्स, ये लिखने की कोई चीज ये नहीं लिखना गाइस, b अपॉन ए एक्स जो पहले था वही लिखिएगा, b अपॉन ए एक्स प्लस, अब b लिखते हैं, b क्या है हमारा, b था हमारा b अपॉन 2a, b हमारा b अपॉन 2a, बट इसको लिखने के लिए हमें उसको मतलब b इसको लिखने के लिए हमें b अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, तभी इसको लिख सकते हैं। ये हो जाएगा b अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, तभी इस इक्वेशन में। बस एक चीज याद रख लीजिएगा, अगर हमें b को लिखना है तो इस तरह से लिखना पड़ेगा, मतलब पहले का b अपॉन 2 होल का प्लस में होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर। ओके, ये हमने अब ये लिख लिया। ओके गाइस, अब हम लोग अब जो इसका हो जाएगा हमारा, मतलब हमने इस तरीके से लिख लिया a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा, अब इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं x प्लस b अपॉन b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग a प्लस बी के a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b अपॉन a x प्लस b अपॉन 2a स्क्वायर को। अब यहाँ माइनस का b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे उसको माइनस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ओके,
इतना समझ गए। अब हमें नेक्स्ट में जो ये है हमारा, मतलब ये जो है हमारा x, अब याद है गाइस हमने लास्ट में c की वैल्यू को छोड़ दिया था, तो याद है हमें हमारा क्वेश्चन प्लस सी ए हमने लास्ट वाला छोड़ दिया, तो अब यहाँ हम लोग जो प्लस सी ए लिख देंगे हम था, तो सी ए लास्ट में थोड़ा सा याद करिए गाइस। सबसे पहले जो हमारा सी हमने 2 को ले लिया था, बाद लास्ट पे हमने सी अपॉन ए को छोड़ दिया था, कहा था लास्ट में भी लेंगे, तो अब यहाँ इसको लिख लेंगे उस तरीके से। ओके, हमने यहाँ सी अपॉन ए लिख लिया, समझ गए गाइस, सी अपॉन ए लिख लिया, फोकस कर जाए यार, सी अपॉन ए हमारा आ गया। अब हमें ये देखिए गाइस, हम लोग अब इसको सॉल्व करने से पहले अब देखिए इन दोनों को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब b अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन a को सॉल्व कर सकते हैं ना, तो पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ एक बार, समझते जाइएगा, आप समझ लेंगे आसानी से। मैं 1-2 क्वेश्चन भी कर दूंगा लास्ट में ताकि आप समझ जाए। तो गाइस हम लोग इसको लिख सकते हैं, जो हमारा x प्लस बी अपॉन, यहाँ से देखिए x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस प्लस सी तो है हमारा। अब सी इसको कर सकते, तो अब गाइस हम लोग इसको पूरे को वो यहाँ देखिए, अब 20 तो हम लोग इसको पहले कर लेते, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर, जो हो जाएगा प्लस सी अपॉन ए। अब हम लोग माइनस को यहाँ कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, तो हम लोग अब इसमें 4a और a का डिनोमिनेटर ले लोग उसका वो ले लेते हैं एलसीएम, तो ये आ जाएगा नीचे 4a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर, तो ये ऊपर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, इतना आ गया हमारा, और इधर तो हमारा वही x प्लस बी अपॉन 2a का होल 2a का होल स्क्वायर इधर रहेगा, यहाँ भी ये रहेगा। ओके, इतना समझ गए गाइस, ये देखिए यहाँ हमने कॉपी कर दिया ये। अब यहाँ ये आ गया। अब गाइस ये देखिए हम लोग, और b का स्क्वायर है b का स्क्वायर है माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर है। अब अगर यहाँ ये हम लोग याद है हम लोग इसको स्क्वायर, अब हमें इसको लाना पड़ेगा, ये जो है हमारा हम लोग इसको लिख सकते हैं है x प्लस बी, यहाँ x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर और माइनस ब्रैकेट में अंडर रूट, मैं बता रहा हूँ क्यों, अंडर रूट का बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अब ये क्यों आप सोच रहे होंगे, अगर गाइस ये आपको पता होगा, अगर हम लोग किसी चीज़ को अंडर रूट में रख दें और उसके होल का स्क्वायर लिख दें, मतलब ये जो अंडर रूट का होल स्क्वायर वो इसके बराबर होगा, तो हम लोग इसको भी इस फॉर्म में लिख दिए हैं। ओके, समझ गए, इतना समझ लिए, फिर मैं इरेज करूँ, देख लीजिएगा, अब मैं इरेज कर रहा हूँ। ओके, अब गाइस अब हमारा ये मिल गया हमें x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमें मिल गया। अब ये देखिए हम लोग इसमें, अब हमें इसको कन्वर्ट करना है, इसको a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, जो होता है a प्लस बी एक ब्रैकेट में और a माइनस बी, ये इस फॉर्म में अब इसको हमें कन्वर्ट करना है पूरे को। अब देखिए ये a हमारा, अगर हम लोग इसको a मान ले मतलब a का स्क्वायर और इसको हम लोग b का स्क्वायर मान ले, तो हमें दिख रहा है ना, तो अब हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे, तो a प्लस बी मतलब ये पूरा a प्लस का b, तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस बी अपॉन 2a, नहीं x सॉरी x प्लस बी अपॉन 2a, x प्लस बी अपॉन 2a माइनस ये हमारा a है, माइनस
एक सेकेंड, ये बी है गाइस, ये पूरा वैल्यू ए है हमारा और ये हमारा बी है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का प्लस का, सॉरी प्लस का, ये होता है ए प्लस बी, तो ये ए और प्लस बी, तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ओके, 4a स्क्वायर को हम लोग 2a भी लिख सकते हैं, आपको पता ही है, 2a लिख देंगे। ओके, तो ये हम लोग ब्रैकेट, एक ब्रैकेट में, अब दूसरे ब्रैकेट में हमारा होगा माइनस का, तो ये हो जाएगा सेम x प्लस बी अपॉन 2a, x, इसको मैं मिटा रहा हूँ, x प्लस बी अपॉन 2a माइनस माइनस का बी स्क्वायर अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, ये हो जाएगा। देख लीजिएगा, हमें अब दो अपने मिल गए, हमने दो पॉलिनोमियल फैक्टर्स निकाल लिए, हमें दो निकालने होते हैं ना इसमें फैक्टर्स, तो एक मिल गया हमारा x प्लस बी अपॉन 2a प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरा मिल गया x प्लस बी अपॉन 2a माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, हमें दो मिल गए, पहला है ये मिल गया और दूसरा में ये मिल गया, इस तरीके से एक बार देख लीजिएगा इस। ओके, समझ गए गाइस। अब फ्रेंड्स, हमारा ये जो नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैंने ले लिया है, उसको मैं मेथड ऑफ कंप्यूटिंग स्क्वायर्स करना है। आप क्वेश्चन देखते रहिएगा और जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ वही से समझ लीजिएगा। मुझे लग रहा है आप समझे नहीं होगे अभी, क्योंकि अभी मैं एक दो वीडियो और बना लूँगा इसका, बट ठीक है, अगर मैं एक दो क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। तो मैं आज ही एक ही क्वेश्चन कर रहा हूँ, बट मैं लास्ट में जब ये चैप्टर बस खत्म ही पे तो और क्वेश्चन करा दूँगी, लेकिन मैं आज एक क्वेश्चन करता हूँ, उसको देख के आप समझ जाइए। ओके, ये क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। सबसे पहले मैं a और मैं b और c की वैल्यू आपको बता दे रहा हूँ ताकि आप समझिए, कंफ्यूज ना हो। तो a हमारा है 1 के बराबर, b हमारा क्या है, b जो है वो है हमारा 5 के बराबर और c हमारा 6 के बराबर। ओके, अब हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि सबसे पहले हमें a से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना होता है। तो a से तो x स्क्वायर प्लस 5x, नहीं सॉरी, a से पूरे को कर देते तो ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 1, a हमारा 1 है, x स्क्वायर प्लस 5x अपॉन 1 तो प्लस 6, तो 6 अपॉन, तो अब इससे तो कुछ होगा ही नहीं, अब अपॉन में 1 तो माना ही नहीं जाता है। तो अब हम लोग इन दो को लेते हैं, तो हम लोग इन दो को लेंगे, मतलब कि c को छोड़ के इसको लेंगे, इन दोनों को। ओके, अब इन दोनों को हम लोग ले लेते हैं, तो इसको हम लोग 1 तो हटा ही सकते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 5x हमने ले लिया। अब x स्क्वायर प्लस 5x को हमें लाना है a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब a स्क्वायर, a तो हमारा x है तो a हमारा x दिया है। ओके, अब हमें देखिए 2ab को हम लोग इससे कर सकते हैं ना, तो इसको हमें अब देखना है। तो अब इसको हम लोग कैसे लाएं? अब अगर हम लोग इसमें हमारा 2 की कमी है, तो अगर 2 को ऊपर और नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर दे तो वही दोबारा से, तो 2 इंटू 5x अपॉन 2। ओके, इतना देख लीजिए गाइस, 2x अपॉन 5, ये हमारा 2ab आ गया। अब जो हमारा ये 2 हमने कर दिया, अब जो b आ गया आएगा हमारा b की वैल्यू हमारी आ जाएगी ये 5x अपॉन 2, जो b की वैल्यू, सॉरी 5 अपॉन 2, x तो हमारा a है, और ये टोटल 2ab है, और ये 5 अपॉन 2 जो है वो हमारा b है। ओके, समझ गए गाइस, ध्यान से समझ गए गाइस, जो हमारा 5 अपॉन 2 है वो हमारा b है। ओके, अब मैं जल्दी से इरेज करता हूँ, b हमारा 5 अपॉन 2 आ गया, जल्दी से गाइस, इजी आप समझ जाएंगे बहुत। एक बार अगर आप मेथड समझ जाए तो पूरा आप समझ जाएंगे। b हमारा जो 5 अपॉन 2 आ गया, अब हमें उसको फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो x
स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab को हम लोग लिखेंगे 2x.5/2 प्लस, अब वही पहले होल स्क्वायर प्लस का करते हैं, बी को हमें लिखने के लिए होल स्क्वायर प्लस का और होल स्क्वायर माइनस का करना पड़ेगा, तो वही लिख देते हैं। अब हमें गाइस हम लोग उसके फॉर्म में लिखेंगे a प्लस बी का, तो x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस का 5/2 का स्क्वायर, और फिर लास्ट वाला जो टर्म था जो हमने छोड़ दिया था वो लिखेंगे, तो जो था प्लस का 6 हमारा, ओके प्लस का 6। अब गाइस हम लोग प्लस के 6 और इसको हम लोग कर सकते, तो ध्यान से देखिए, तो हम लोग इसको स्क्वायर कर देंगे, ये आ जाएगा 5 5 25 और 2 2 4 24 और माइनस, अब होल ये ले लेंगे, तो ये प्लस में तो ये माइनस में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। यहाँ हमारा x प्लस 5/2 और होल स्क्वायर रहेगा। ओके इतना समझ, ध्यान से देखते रहिए, मैं इसको इरेज करता हूँ। अब गाइस हमारा एलसीएम, अब 24 माइनस 24 हमारा 1/4 आ गया था, तो 1/4 का स्क्वायर तो, और इधर हमारा वही x प्लस, ये इधर हमारा वही आ जाएगा, तो जो उधर था x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर और यहाँ हमारा माइनस का साइन। ओके इतना समझ गए गाइस। अब देखिए हमें अब इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लाना है जो हमारा a प्लस बी होता है, a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में लाना है इसको, तो अब वही हम लोग वही करेंगे। अब देखिए ये हमारा a का रूप, ये हमारा a स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा b स्क्वायर, तो वही a प्लस बी और a माइनस बी में लाने के लिए हमें x प्लस तो ये हो जाएगा a प्लस बी, तो x प्लस 5/2 प्लस 1/4 एक ब्रैकेट में, और नेक्स्ट ब्रैकेट में x प्लस 5/2 माइनस 1/4 हो गया है। ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। ओके हमने इसको अब सॉल्व कर लिया गाइस, ये हमारा आंसर आ गया, हमें पहला ये पॉलिनोमियल मिल गया और दूसरा ये। ओके समझ गए गाइस। सो फ्रेंड्स मैं आज का वीडियो यही एंड करता हूँ। हम लोगों ने क्वाड्रेटिक के सेकेंड मेथड कंप्लीटिंग और स्क्वायर वाला मेथड कर लिया है। थोड़ा सा ट्रिकी मेथड था बट मैंने आपको समझा दिया। आपको मैं एक मेथड बचा, वो फॉर्मूला वाला मेथड है, वो सबसे इजी, उसमें फॉर्मूला दिया रहेगा, बस वैल्यू प्लेस करिए और हम लोग आंसर निकालेंगे। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और मैं आज वीडियो यही पसंद लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैं मिलता हूँ अगले वीडियो, तब तक के लिए ऑल ओवर एंड